गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग ने ये देखा है कि हम लोग कैसे लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा है कि व्हाट इज़ अ CSV फाइल। अब हम ये देखते हैं कि हम कोई भी डेटा को CSV फाइल से डेटा फ्रेम में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो सी हियर द पाइथन pandas लाइब्रेरी ऑफर्स टू फंक्शन दैट इज द रीड CSV to CSV that helps you to bring the file from a CSV file into the data frame and write a data frame's data to a CSV file। हमें दो फंक्शंस दिए गए हैं जो कि हमें पांडास लाइब्रेरी ने प्रोवाइड किए हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी CSV फाइल है, दैट इज CSV फाइल कौन सी होती है, जिसमें हमारी होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को हम डेटा फ्रेम में मूव कर सकते हैं या डेटा फ्रेम के डेटा को CSV फाइल में मूव कर सकते हैं। तो रीड अंडरस्कोर CSV ब्रैकेट ये जो फंक्शन है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी CSV फाइल का डेटा को डेटा फ्रेम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और टू अंडरस्कोर CSV ब्रैकेट इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के डेटा को CSV फाइल में। तो आप लोग को समझ में आ गया कि इन दोनों फंक्शंस का क्या यूज़ है। फर्स्ट फंक्शन के CSV टू डेटा फ्रेम एंड सेकेंड फंक्शन इज टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम टू CSV फाइल्स। ठीक है। सो नाउ सपोज यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है हमें, जिसमें हमको एक सैम्पल डेटा दिया गया है, जिसमें हम लोग ले रहे हैं एक कंट्री। उसमें कंट्री के नेम्स दिए गए हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इजराइल। दिस आर द नंबर ऑफ कंट्रीज। देन उनके शॉर्ट फॉर्म दिए गए, दैट इज आइजो कोड दिए गए, एरेग, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। देन ईयर दिए गए, देन पॉप दिए गए। ठीक है। तो ये कुछ हमारे कॉलम्स हैं जिनकी वैल्यूज़ दी गई है। और मैंने कल आप लोगों को बोला था कि अगर हमारा कोई भी डेटा टेबल के फॉर्म में है और अगर हम उसे CSV के फॉर्म में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो क्या होता है, CSV का मतलब क्या होता है, वो एक डायरेक्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, जो कि किससे सेपरेट होंगे, कॉमा से। तो यहाँ पे देखो, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्री, कॉमा, आइसो कोड, ईयर, देन पॉप। सेकेंड लाइन अर्जेंटीना, आर्ग 2017 एंड दिस, ये सब किसके थ्रू कन्वर्ट हो गया है, हमारे कॉमा के थ्रू सेपरेट हो गया है। तो दैट इज नोन एज अवर CSV डेटा। You can create a CSV file yourself by saving a data of an MS Excel file in the CSV format using save as command from tab। Students, जब भी हम एक्सेल के अंदर कोई भी, एक्सेल आप लोग को पता है इसी फॉर्म में टेबल्स बनाता है, ऐसे ही फॉर्म में। तो आप जो भी डेटा एंटर करते हैं वो टेबल के फॉर्म में ही रहता है MS एक्सेल में। और जब भी आप MS एक्सेल में फाइल सेव करते हैं और आप चाहते हैं कि वो CSV के फॉर्म में सेव हो, तो आप क्या करें, जैसे सेव एज करके उसमें एक CSV फॉर्मेट का भी ऑप्शन, अगर आप उसमें क्लिक करेंगे तो फाइल ऐसे CSV फॉर्म में वो सेव कर देगा डायरेक्टली भी। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सबसे पहले हम लोग को पता है कि हम लोग को हमेशा पांडा को इंपोर्ट करना रहता है, एज बिकॉज इट्स अ लाइब्रेरी। ये सबसे पहली लाइन होती है हमारी। ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर है कि हाउ वी कैन रीड अ डेटा फ्रॉम अ CSV फाइल टू अ डेटा फ्रेम। हम किसी भी CSV फाइल की जो डेटा है उसको कैसे रीड करके हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था ऊपर, ये फंक्शन के रीड अंडरस्कोर CSV क्या करता है, डेटा को CSV फाइल से रीड करके इन योर बाय द फंक्शन। ये देखिए, हमने एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट ले लिया, DF इक्वल्स टू पांडास, जो हमने इंपोर्ट करा है, डॉट रीड CSV, और यहाँ फाइल का पाथ दे दिया। पाथ देने का क्या मतलब होता है कि हमारे सिस्टम के अंदर कहाँ पे वो फाइल स्टोर्ड है, उसको आप क्या करें, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें। दिस इज आफ्टर इंपोर्टिंग पांडास लाइब्रेरी, हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हो गया हमारा इक्वल्स टू PD, जो कि मैंने आपको बताया था, इंपोर्ट पांडास इज PD डॉट रीड। और हमारी फाइल कहाँ रखी है, C ड्राइव में। डेटा हमारी किसी और फोल्डर में भी रखी, इन्होंने सिर्फ एक तरीका बताया। इनकी फाइल का क्या नाम है, sample.csv, जो ऊपर फाइल थी हमारी। ठीक है, ये उनके फोल्डर का नाम है। तो देखिए, जब हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएंगे तो इसने हमें उसको टेबल के फॉर्म में प्रिंट करके दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स।
कंपेयर द डेटा फ्रेम डेटा विद द सैंपल। जो हमने CSV फाइल में से डेटा रखा था, इसने वही डेटा फ्रेम। तो इससे क्या हो रहा है कि ये क्या करके दे रहा है कि जो भी हमारा CSV फाइल के फॉर्म में डेटा था, उसने उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। अब हम उल्टा देखते हैं कि हमको अगर कोई भी डेटा दिया हुआ है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि हाउ वी कैन रीड द CSV फाइल एंड स्पेसिफाइंग ऑन कॉलम नेम्स। अभी हमने ऊपर देखा कि हम कैसे CSV फाइल के थ्रू हम उसको कैसे डेटा फ्रेम में मतलब इंपोर्ट करवा सकते हैं, कि हमने कोई भी CSV फाइल बनाई और उसको डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं, चलो हमने फाइल तो प्रिंट करा ली, पर अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा फाइल थी, जो उसके अंदर कॉलम्स के नाम थे, मैं चाहती हूँ कि अब वो दूसरे नेम्स आए, मैं जो देना चाहती हूँ वही मैं दूँ। तो वो कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, माय डेटा में हमने लिखा है सारा कानपुर। ठीक है, ये हमारी CSV फाइल है, देख रहे हैं आप लोग। अब हमने यहाँ क्या किया है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट सेकेंड लिया, PD डॉट, उसको हमने हमारे फाइल का नाम दे दिया है। और जैसे ही हम उसको प्रिंट करेंगे तो अब हमारे कॉलम्स की नेम की जगह क्या आ रहा है, सारा एंड कपूर। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बोला था। ठीक है, आप चाहते हैं कि आप कोई कॉलम नेम खुद से देना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। ऊपर तो वो जो आपने फाइल नेम्स दिए थे, देख रहे हैं आप, यहाँ पे थे कंट्री, ISO कोड, ईयर। ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप खुद से भी कोई ऑब्जेक्ट दें तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, खुद से कॉलम नेम देना। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ नेक्स्ट लिखा हुआ है, बट दिस इज नॉट द फैक्ट व्हाट वी वांटेड, द टॉप रो सारा कपूर इज अ डेटा नॉट द कॉलम नेम। ठीक है, उसने क्या बोला, जब आपने सारा कपूर प्रिंट कराया, जैसे कि आप लोग को पता है कि ये कॉलम का नाम तो है नहीं, हम ऐसा ना कॉलम का नाम तो रखते ही नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्टली उसको एज अ डेटा प्रिंट करा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू pandas डॉट रीड, फाइल का नाम दे दिया कॉमा। अब ऐसे नेम्स इक्वल्स टू सीक्वेंस कंटेनिंग कॉलम नेम्स, यहाँ पे हम कॉलम्स के नाम देंगे। तो देखो नीचे नेम्स इक्वल्स टू रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब प्रिंट करवाओ। अब आपने प्रिंट कराया, देखो यहाँ सारा कपूर ये सब आया, ऊपर रोल नंबर, फर्स्ट नेम। तो पिछला जो था हमने उसको डायरेक्ट लिखा तो उसने उनको एज अ वैल्यू ले लिया, बट नेम्स इक्वल्स टू हमने कॉलम के नाम दिए तो उन्होंने उनको एज अ कॉलम नेम लिया। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि कैसे क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर केसेस डिस्कस करेंगे। आज आप लोग ये पढ़ेंगे कि हम CSV फाइल से कोई भी डेटा रीड करके डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, हम खुद से उनमें कॉलम नेम्स कैसे डलवा सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम देखेंगे कि और फर्दर क्या क्या केसेस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर द डे।